नमस्कारः महोदय। तृतीया नमस्ते तृतीया शीतलमाता। नमस्कारः महोदय। द्वितीया द्वितीया तृतीया द्वितीया वा वेतनं तृतीया वा किमस्ति? तृतीया द्वितीया महोदय। विभक्तिः। अस्तु, महोदय। द्वितीया विभक्तिः सम्यक् माता, उत्तमम्। एकक्षणं मम स्क्रीन् अत्र दर्शयामि। प्रथमा विभक्तिः विभक्तयः इति आसीत्। परिचयः आरम्भे प्रथमस्य पाठस्य आरम्भे सूक्तिः आसीत्। कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान् इति। रामायणश्लोकस्य अत्र एकं पादं अत्र दत्तमस्ति। ज्ञातवन्तः पुनस्मारणरूपेण लकाराणां किञ्चित् यावत् ज्ञानप्राप्तिः आसीत्। अद्यतनकक्षायाम् अस्मासु एकः शब्दरूपं तथैव धातुरूपं च वदिष्यति इति उक्तवान् आसं, वदन्ति च। तथैव विभक्तिः नमस्ते भगिनी। विभक्तिः इत्युक्ते कः अर्थः? विभक्तिः कति विभक्तयः सन्ति? विभक्तिः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? एवं क्रमेण किञ्चित् यावत् ज्ञातवन्तः। पूर्णज्ञानं तु नास्ति, किञ्चित् ज्ञातवन्तः स्मः। भवतु तर्हि अद्यतनकक्षायां किञ्चित् आरम्भे शब्दरूपं शङ्करी माता करोति किल? शब्दपाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भवति। वदति माता, वदतु माता, शङ्करी माता। अकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वशब्दः। विश्वः, विश्वौ, विश्वाः, विश्वं, विश्वौ, विश्वान्, विश्वेन, विश्वाभ्यां, विश्वैः, विश्वाय, विश्वाभ्यां, विश्वेभ्यः, विश्वात्, विश्वाद्, विश्वाभ्यां, विश्वेभ्यः, विश्वस्य, विश्वयोः, विश्वानां, विश्वे, विश्वयोः, विश्वेषु, हे विश्व, हे विश्वौ, हे विश्वाः। एकवचनं विश्वः, विश्वं, विश्वेन, विश्वाय, विश्वात्, विश्वाद्, विश्वस्य, विश्वे, हे विश्व। द्विवचनं विश्वौ, विश्वौ, विश्वाभ्यां, 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 विश्वेभ्योः, विश्वयोः, विश्वयोः, हे विश्वौ। बहुवचनं विश्वाः, विश्वात्, विश्वान्, विश्वैः, विश्वेभ्यः, विश्वेभ्यः, विश्वानां, विश्वेषु, हे विश्वाः। सम्यक् मातः, सुन्दरं, शोभनं। இந்த விஸ்வாசப்தம்.com தான் போய் எடுத்தேன். அதுல இந்த சர்வக சப்தமும் இருக்கு. அதுல சர்வக, சர்வோ, சர்வே, விஸ்வக, விஸ்வோ, விஸ்வே அப்படின்னு இருக்கு. विश्वः इति नामपदमस्ति माता, सर्वनामपदं नास्ति। ஓஹோ, ஜகத் அப்படிங்கிறது சர்வநாம பதம் கிடையாது. அதனால அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி விஸ்வாயன்னு இதுவும் ராமாய மாதிரி இருக்கு. அதே சமயத்துல விஸ்வஸ்மை அப்படின்னு வருது ஒரு இடத்துல. विश्वम् इति प्रपञ्चः इति अर्थः मातः। तत्र सर्वनामरूपेण भवति। अत्र विश्वः इति नामपदमस्ति। विश्वं न अङ्ग जगत् इति अर्थः। अत्र विश्वः इति नेम् इति अर्थः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो
ஓகே. அங்க நான் நாம பார்த்துட்டு சரி இது ரெண்டுமே எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் நான். भवतु मातः सुन्दरं शोभनम् अति उत्तमं समीचीनं मातः धन्यवादः. सम्यक् स्वागतं मातः तर्हि धातुः सुगन्ति मातः नमस्ते महोदय। नमस्ते मातः वदतु कः धातुः लिक् धातुः महोदय। लिख् अस्तु अहं दर्शयामि भवती आरम्भं करोतु ஸ்கிரீன்ல வரல மகோதயா, பரவாயில்லையா? நான் ஸ்கிரீன்ல பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேனே மாதா. ஸ்கிரீன்ல தெரியலையே. சரி பரவாயில்ல, நான் படிக்கிறேன். मम स्क्रीन् मम सङ्गणकस्य दृश्यते वा भवद्भिः? न दृश्यते। न दृश्यते। न दृश्यते महोदय। लकारः न दृश्यते महोदय। पूर्वस्य एकक्षणं पुनः करोमि। एकक्षणं अधुना सम्यक् लट् लकारः वर्तमानकालः लिक् धातुः लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावः लिखामः लिट् लकारः परोक्षभूतकालः लिक् धातुः लिलेख लिलिखतुः लिलिखुः लिलेखित लिलिखतुः लिलिखयुः लिलिख लिलिख एव अस्ति मातः बहुवचने मध्यमपुरुषे लिलिख लिलेख लिलिखिव लिलिखिम लिखिम लिखिम नास्ति पुनः वदतु लिलेख स्क्रीन में लिखिव लिलिखिव लिलिखिम लिलिख नास्ति मातः लिलिखिम 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 खिम लिलिखिम इति नास्ति इखिमाको खिमाको व्यत्यासः अस्ति अस्तु लिलेख लिलेख लिलिखिव लिलिखिम करेक्ट महोदय शुद्धं लुट् लकारः अनद्यतन भविष्यत्कालः लिक् धातुः लेखिता लेखितारौ लेखितारः लेखितासि लेखितास्तः लेखितास्थ लेखितास्मि लेखितास्वः लेखितास्मः लृट् लकारः सामान्य भविष्यत्कालः लिक् धातुः लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यथ लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः लोट् लकारः प्रेरणा आज्ञा अनुमतिः लिक् धातुः लिखतु लिखतात् लिखतां लिखन्तु लिख लिखतात् लिखतं लिखत लिखानि लिखाव लिखाम लङ् लकारः अनद्यतनभूतकालः लिक् धातुः अलिखत् अलिखताम् अलिखन् अलिखः अलिखतम् अलिखत अलिखम् अलिखाव अलिखाम विधिलिङ् लकारः लोट् लकारार्थे निश्चयार्थे अनिश्चयार्थे लिक् धातुः लिखेत् लिखेतां लिखेयुः लिखेः लिखेतं लिखेत
लिकेयं लिकेव लिकेम आशीर्लिङ्लकारः इच्छार्थे आशीर्वादार्थे लिक् धातुः लिख्यात् लिख्यास्तां लिख्यासुः लिख्याः लिख्याः लिख्यास्तं लिख्यास्त लिख्यासं लिख्यास्व लिख्यास्म लुङ्लकारः सामान्यभूतकालः लिक् धातुः अलेखित् अलेखिष्टाम् अलेखिषुः अलेखिः अलेखिष्टम् अलेखिष्ट अलेखिषम् अलेखिष्व अलेखिष्म लृङ्लकारः यदि तर्हि लिक् धातुः अलेखिष्यत् अलेखिष्यताम् अलेखिष्यन् अलेखिष्यः अलेखिष्यम् अलेखिष्यतम् अलेखिष्यत अलेखिष्यम् अलेखिष्याव अलेखिष्याम। धन्यवादः महोदय। समीचीनम्, उत्तमं भवतु। एवमेव अभ्यासः करणीयः अस्माभिः भवतु। तर्हि लकाराणाम् अभ्यासं किञ्चित् यावत् प्रतिदिनं भवतु। नो चेत् लकारज्ञानं नास्ति चेत् अग्रे वयं स्वाध्यायं कुर्मः यत्किमपि भवतु, तत्र पुराणानि इतिहासाः तथैव रामायणं महाभारतम् अन्यत् वेदः भवतु अथवा वेदाङ्गाः उपनिषदः, इतानि बहवः विषयाः सन्ति, अंशाः, तेषां पठनं करणीयं चेत् लकाररूपाणि अवश्यं ज्ञातव्यानि एव। चेत् तत्र किं क्रियापदम् अस्ति इति कस्मिन् अधुना श्रूयते वा? अस्तु, तत्र किम् अस्ति इति ज्ञातुं किञ्चित् कष्टं भवति, अतः कृपया भवन्तः सर्वेपि प्रतिदिनं कररूपाणि पठन्तु इति। अग्रे वयं यस्तनकक्षायां प्रथमा विभक्तिः इति आसीत्। प्रथमां विभक्तिं पठितवन्तः। प्रायः जानीमः, रामः, कृष्णः, अहं, त्वं, सः, एषः, कः, का, किं, सर्वे एतानि सर्वाणि पदानि प्रथमा विभक्तिः। तत्रापि एकवचनं, संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं तत्र द्विवचनमपि अस्ति, तदनन्तरं बहुवचनं। तथैव द्वितीया विभक्तिः कर्म इति वदामः। प्रथमा कर्ता, द्वितीया विभक्तिः कर्मपदम् इति। तमिळ् भाषायां सामान्यतया ऐ इति भवति। अवनै, अवलै, अदै, अवर्गलै, एन्नै, उन्नै इति भवति। तत्र रामः चित्रं पश्यति, आञ्जनेयः रामं नमति। एवं रामं चित्रम् इति पदानि द्वितीया विभक्तिः भवति इति। तत्र एकवचने प्रायः सर्वेषु पदेषु इम्कारः भवति। रामः रामं, कृष्णः कृष्णं, गुरुः गुरुं, माता मातरं, पिता पितरं, भ्राता भ्रातरं। एवं पेरुम्बालु इम्कारः भवति द्वितीया विभक्ति एकवचनतः। द्विवचनं बहुवचनं तु परिवर्तितं भवति। अस्तु, तथैव अत्र अन्यत् एकं ज्ञातवन्तः। अत्र अधि इति उपसर्गः तिष्ठति अथवा वसति क्रियापदतल अधि इति उपसर्गः भवति चेत् द्वितीया विभक्तौ भवति। अधिன்ற உபசர்க்கம் முன்னோட்ட சேர்த்தினோம்னா செகண்ட் கேஸில் தான் வரணும் இது ஞாத்தவந்தா. இது மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். வேற உபசர்க்கங்கள் இருந்து செகண்ட் கேஸ் வரக்கூடிய பதங்களெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு சிறப்பெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. இந்த அதின்ற மட்டும் தான் बहु विशेषणम् अस्ति, अतः दत्तम् अस्ति। अधिवसति अधितिष्ठति वन्दावे द्वितीया विभक्तौ एव भवति इति ज्ञातवन्तः। तथैव कानिचन उपपदानि उपपदविभक्तिः पदानि ज्ञातवन्तः। अभितः परितः, अभितः परितः, तथैव
विना विना मात्रं द्वितीया विभक्तौ तथैव तृतीया विभक्तौ तथैव पञ्चमी विभक्तौ अपि भवति इति ज्ञातवन्तः। कानिचन उदाहरणानि अपि रचितवन्तः। अन्यत् किम् आसीत् तत्र उभयतः, अत्र पुनस्मारणे उभयतः नास्ति, प्रवेशपुस्तके पठितवन्तः भवतु। उभयतः इति पदमपि आसीत्, द्वितीया विभक्तौ भवति इति। तथैव प्रति इति एकं पदमस्ति। प्रति नोकि टुवर्ड् इति वदामः, नोक्यदै। बालकः गृहं प्रति आगच्छति। रामः रावणं प्रति बाणं क्षिपति। एवं प्रति इति एकं द्वितीया उपपदविभक्तिः भवति मित्राणि। तर्हि कानिचन उदाहरणानि वदन्तु। प्रति अध्यापकः छात्रं प्रति प्रश्नं पृच्छति। छात्रं प्रति प्रश्नं पृच्छति। उत्तमं। प्रतिदिनं दैवं नमति। प्रतिदिनं दैवं नमति शुद्धं मतः। तत्र प्रति एன்ற பதம் இல்லையே, பிரதி என்றது தான் உபபத விபக்தி. பிரதி என்ற பதம் வந்தா செகண்ட் கேஸ்ல பிரயோகம் பண்ணணும். நோக்கி, அதை நோக்கி, அவனை நோக்கி, அவளை நோக்கி அப்படின்னு அர்த்தம். என்னை நோக்கி, மாம் பிரதி. என்ன மட்டுமே பார்த்து சொல்ற அப்படின்னா பால என்ன தத்ர பாலகः अथवा மாதா மாம் பிரதி வததி. என்ன என்ன பார்த்து நேரட சொல்ற அப்படின்னு அர்த்தம். என்னை நோக்கி, என்னை பார்த்து. பிரதி इति भवति। मह्यं भगवन्तं प्रति श्रद्धा अस्ति। शुद्धं वा महोदय? मह्यं मह्यं भगवन्तं प्रति श्रद्धा अस्ति। ನನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು। मह्यं किल तत्र भवत्याः प्रयोगः। मह्यं मयि इति भवति मतः। तत्र मयि सप्तमी भवति। मयि भगवन्तं प्रति श्रद्धा अस्ति। शुद्धमतः, सम्यक् मतः। धन्यवादः महोदय। स्वागतं मतः। अहं विद्यालयतः गृहं प्रति आगच्छामि। अहं विद्यालयतः गृहं प्रति आगच्छामि। सुन्दरं मतः, सम्यक्। प्रायः अद्यतनकाले जनाः ग्रामात् नगरं प्रति आगच्छन्ति। सुन्दरं वाक्यं, सत्यमेव, उत्तमं, समीचीनं। धन्यवादः। स्वागतं। प्रति उपकारம்னா அது வேற மாதிரி. रैल् स्थानं प्रति गच्छति। रैलस्थानकं प्रति गच्छति। प्रत्युपकारं तत्रापि एतदेव भवति मतः प्रायः अर्थः। तिरुपि पण्डतुका सत्यं। साधु प्रत्युपकारं न चिन्तयति इति वा। वाक्यं तु सम्यक् एव, उत्तमं, परन्तु அந்த இடத்துல உபபத விபக்தி எல்லாம் இல்லை. सत्यम्। अस्तु, அமேசான் அதாவது அமேசானுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டேன். பிரதி பேஷித்தவனா प्रेषितवती। अमेज़ान् इति वा? अस्तु, अमेज़ान् प्रति प्रेषितवती। अस्तु, भवतु मतः। समीचीनं। तर्हि प्रति भवति चेत् द्वितीया उपपदविभक्तिः भवति। भवतु। अत्र तावदेव। वदतु मतः। प्रति इत्युक्ते टुवर्ड्स् नो महोदय? टुवर्ड्स्। सत्यमद्य। नोकि, अवनै नोकि, अवलै नोकि, अदै नोकि। टुवर्ड्स्, सत्यम्। अस्तु, स्वागतं मतः। भवतु। अग्रे सरामः। अग्रे अस्ति तृतीया विभक्तिः। सामान्यतया तृतीया विभक्तिः किं भवति? कस्मिन् अर्थे भवति? इन्स्ट्रुमेण्टल्। किं वदामः संस्कृते? करणकारकं। करण, सम्यक् मतः। करण इति भवति, करणम् इति भवति। सम्यक्, उत्तमं, समीचीनम्। अत्र कानिचन उदाहरणानि पुस्तके। कृषीवलः
हलेन कर्षति, आरक्षकः दण्डेन दण्डयति। वदन्तु वाक्यानि। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। सम्यक् मातः, शुद्धं वाक्यं, समीचीनम्। उपपदविभक्तिः विभक्तिम् अनन्तरं पश्यामः। प्रथमं भवन्तः सामान्यतया तृतीया विभक्तिं प्रयोगं कृत्वा वदन्तु। कन्दुकेन क्रीडति, वदतु मातः। बालकः लेखनेन लिखति। लेखनी स्त्रीलिङ्गशब्दः। अया, लेखनी अया भवति, लेखन्या लिखति। लेखन्या लिखति, बालकः लेखन्या लिखति। उत्तमं। नदी नद्या इव लेखनी लेखन्या। उत्तमं, सुन्दरं। माता चमसेन परिवेशयति। माता चमसेन परिवेशयति भवतु। उत्तमं। रामेण सीता अपि वनं गच्छति। नास्ति, तत्र उपपदविभक्तिः भवति। रामेण सह, रामेण न भवति न। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे वदामः, तद् वदामः। अधुना सामान्यविभक्तिं प्रयोगं कुर्वन्तु। मम प्रार्थना मतः, शृणोतु मतः शृणोतु। उपपदविभक्तिम् अग्रे वदामः। अधुना वाक्यानि वदन्तु सामान्यविभक्तिं प्रयोगं कृत्वा। இது தேர்ட் கேஸ் மட்டும் பிரயோகம் பண்ணுவோம். உபபத விபக்தி அடுத்து பார்ப்போம். சென்டென்ஸ் இல்லையா? बालिका गीता कण्डोलेन शाकं नयति। सत्यं, शुद्धं। बालकः स्यूतेन पुस्तकानि नयति। बालिका मापिकया चित्रं रचयति। मापिकया वा? मापिकया लैन्स् तरील महोदय रचयति अथवा रेखां रचयति। रेखां रेखां रचयति। शिशुः चषकेन दुग्धं पिबति। सत्यं, चषकेन। बालकः मित्रेण विद्यालयं गच्छति। महोदय क्रमेण वदामः, उक्त्वा म्यूट् मध्ये भवामः। वदतु मातः। बालकः मित्रेण सह क्रीडति। சகால உபபத விபக்தியில் வந்துரும். நான் விபக்தி மட்டும் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிருபையா. अहं स्यूतेन वस्तूनि आनयामि। स्यूतेन, सत्यम्, उत्तमम्। कार्यकर्ता बालकः कन्दुकेन क्रीडति। पुनः वदतु मतः। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। कन्दुकेन, सत्यं, शुद्धं। कार्यकर्ता कार्यं करोति। रामः बाणेन रावणं मारयति। बाणेन, अस्तु, उत्तमम्। अहं पुष्पेण पूजयति। पूजयति वा? अहं वा? मीदेन वर्णो मतः। मी पूजयामि। पूजयामि। अहं मम पुत्रेण सह आपणं गच्छामि। அது உபபத விபக்தியில் வந்துரும். நான் விபக்தி எங்க சொல்லுங்க கேட்டு இருக்கேன். अर्चकः पुष्पैः पुत्रेण सह उत्तमम्। अध्यापिका मार्जन्या कृष्णफलकं मार्जयति। उत्तमं, सम्यक्, समीचीनं। तक्षकः वृक्षेण उत्पीठिका निर्माति। उत्पीठिकां निर्माति। सत्यमातः, समीचीनम्, उत्तमम्। अहं हस्तेन खादामि। हस्तेन, सत्यम्, अहं हस्तेन कार्यं करोमि। उत्तमम्। बहूनि पुष्पैः सन्ति। किं मतः? वृक्षेण बहूनि पुष्पैः सन्ति। शुद्धमतः, वृक्षेण न भवति। अध्यापकः पुष्पाणि सन्ति वा? सप्तमी। अध्यापकः कृष्णफलके सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्डेन लिखति, सत्यं। महोदय माता दण्डेन मारति। माति वा? ताडयति इति वा?
ताडयति கொள்கிறான் அப்படின்னா மாரயதி இதி மாரதி இதி நாஸ்தி மாதா மாரதி இல்ல மாரயத்தினா கொல்றது தாடயத்தினா அடிக்கிறது ताडयति 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 अस्तु माता भवतु उत्तमम् अहं कूर्चेन चित्राणि लिखामि सम्यक् माता सत्यम् अहं दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोमि एवं भवतु एतत् सामान्यतया जानीमः बालकः बालकेन वृक्षः वृक्षेण दण्डः दण्डेन आसन्दः आसन्देन पेटिका पेटिकया मापिका मापिकया स्थालिका स्थालिकया जलकूपी जलकूप्या नगरं नगरेण पात्रं पात्रेण पुष्पं पुष्पेण अहं पुष्पेण पूजयामि एवं बहूनि अहं दूरवाण्या सम्भाषणं करोमि एवं बहूनि वाक्यानि निर्माणं कर्तुं शक्नुमः सामान्यतया जानीमः एतत् अग्रे तृतीया उपपदविभक्तिः तृतीया उपपदविभक्तिः इति भवति अत्र उदाहरणार्थं सह साकं सार्धं पदत्रयमपि समान अर्थः परन्तु तृतीया उपपदविभक्तिः सेम् मीनिंग द थर्ड केस न वरो ஞாபகம் இருக்கட்டும் तर्हि बालकः पित्रा सह विद्यालयम् अत्र अहं जनकेन सह नगरं गच्छामि इति उदाहरणमस्ति वाक्यानि वदन्तु सह साकं सार्धम् अहं मित्रेण सह चित्रं दृष्ट्वा गच्छति गच्छामि द्रष्टुं वा दृष्ट्वा वा द्रष्टुं அப்ப द्रष्टुं दमत दृष्ट्वा न पातु मुडिचिट्टु भीमः अर्जुनेन सार्धं वनं गतवान् सत्यं माता शुद्धं मम पौत्रेण सह मन्दिरं गच्छामि किं मतः पुनः वदतु अहं पौत्रेण सह मन्दिरं गच्छामि सत्यं माता शुद्धं ईश्वरी माता वदतु रामः सीता सह वनं गच्छति सीता सह वरादि सीतया सह सीता शब्दस्य थर्ड केसेन सीतया सीतया सह वनं गच्छति अस्तु युवकः अहं मित्रैः सह पाठं पठामि मित्रैः सह सत्यं युवकः शुनकेन सह भ्रमति भ्रमति सत्यमेव उत्तमम् अहम् अग्रजेन सह भ्रमामि भ्रमामि सत्यम् उत्तमम् अग्रजेन ज्येष्ठभ्राता पित्रा सह गच्छति पित्रा सह पितृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः पित्रा इति भवति सत्यं विश्वामित्रः रामेण सह मिथिलानगरं गच्छति सत्यं विश्वामित्रेण एव किल गच्छति रामः विश्वामित्रेण सह मिथिलानगरं गच्छति सत्यमेव उत्तमं क्षम्यतां चिन्ता नास्ति वाक्यं तु शुद्धं पितामहः पौत्रेण सह मन्दिरं गच्छति पौत्रेण सह अस्तु उत्तमं लक्ष्मणः रामेण सह वनं गच्छति सम्यक् उत्तमं भवतु तर्हि सह साकं सार्धं समानार्थः जानीमः अन्यत् किमस्ति तृतीया उपपदविभक्तिः विना अलं विना विना इति पदं सामान्यतया जानीमः द्वितीया विभक्तिः अपि भवति तत्र वाक्यरचना करणीया इति नास्ति अग्रे सरामः अलम् इति पदम् अलम् इत्युक्ते मास्तु पर्याप्तम् इति अर्थः कोलाहलेन हलं दुःखेन हलम् इत्युक्ते दुःखं मास्तु कोलाहलः मास्तु इति अर्थः वदन्तु अयं पुस्तकालयः अलं भाषणेन अयं पुस्तकालयः अलं भाषणेन अस्तु भाषणं हलम् इति भाषणेन हलम् इति अर्थः सत्यम् उत्तमं
ஹலம்னா கொஞ்சோண்டா ஜி? லிட்டில். அலம்னா போரும் இல்ல, போரும் வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓ ஓகே. மாஸ்து அப்படின்னு அர்த்தத்துல வரும். ஆனா தேர்ட் கேஸ்ல தான் வரும் அலம் வந்தா. அஸ்து ஜி. எனக்கு அலம் காதது. भोजनेन हलम्ना एकक्षणमत भोजनेन हलम् इत्युक्ते भोजनं पर्याप्तम् अथवा भोजनं मास्तु इति अर्थः. भोजनेन अलम् அப்படின்னு தான் சொல்லணும். महोदय अलम हलम महोदय अलम हलम अलम् अकारः अकारः मत यार आई फर्स्ट स्वराक्षरं प्रथमाक्षरम् अकार अलम्. धन्यवादः महोदय. स्वागतं माता. अलम खादतु. अलम खादतु वा वरादे माता. पोतु सापुडा. अलम सापुडा. भोजनेन अलम्. भोजनेन अलम्. भोजनेन अलम् इति भवति. भोजनं पर्याप्तम् अथवा मास्तु इति अर्थः. விளையாடினது போரும் वदन्तु. सारी போதும். क्रीडनं क्रीडनेन अलम्. उत्तमम्. कोलाहलेन अलम्. सत्यं शुद्धं. कोलाहलं पर्याप्तं मास्तु इति अर्थः. सत्यं. भाषणेन अलम्नु வருமா? பேசினது போரும் அப்படின்னா भाषणेन अलम्. सत्यं. अलं चिन्तया शुभं भविष्यति. अलं चिन्तया शुभं भविष्यति. सम्यक् मातः. उत्तमम्. पठेन अलम् வருமா? पठनेन अलम्. படிச்சது போறோம் அப்படின்னா पठनेन अलम्. शोकेन अलम्. शोकेन अलम् दुःखेन अलम्. उत्तमम्. विवादः वादविवादः विवादेन अलम्. विवादेन अलम्. विवाद பண்ணிது போறோம். वादविवादेन अलम्. सम्यक्. கோபேன हलम्. கோபப்பட்டது போதும் அல்லது வேண்டாம். வேண்டாம் அப்படின்னா கோபேன हलम्. அழுதது போறனா ரோதேன. ரோதனம் ரோதனேன. ரோதனேன அலம். அழுகை வேண்டாம் அப்படின்னா ரோதனேன हलम्. सन्तोषेण न अलम् मतः. अस्तु भवतु. सन्तोषेण किं किम् ஆலஸ்யம் இல்லையா? ஆலஸ்யேன அலம். சோம்பேறித்தனம் வேண்டாம் அப்படின்னா ஆலஸ்யேன அலம். ஆலஸ்யம் ஆலஸ்யேன. अस्तु भवतु. तर्हि अलम् इति तृतीया उपपद विभक्तिः. अन्यत् किम् अस्ति? हीनः रिक्तः पूर्णः. एतदपि अस्ति वा थर्ड् केसला? आं महोदय. कुत्र पठितवती मातः? अहम् अण्णानगरे पार्वती भगिन्याः वर्गे पठितवती. मम कक्षायां तु न पाठितवान् एतद्. पुस्तके अपि पात्रं जलेन पूर्णमस्ति. पात्रं जलेन पूर्णमस्ति वा? आम्. पात्रं नपुंसकलिङ्गतः पूर्णमस्ति. विशेषणं तस्मिन् लिङ्गे भवति मातः. भवतु. सम्यक् मातः. भवतु. एतत् सर्वम् अग्रे पश्यामः कदाचित् विभक्तीनां विषये पूर्णपठनसमये. अत्र अस्माकं कक्षायां सः सार्धम् अस्तु मातः. हीनः इति वा? सम्यक् मातः. विद्याहीनः पशुतुल्यः. विद्यया हीनः किल? विद्यया हीनः पशुतुल्यः इति. उत्तमं मातः. समीचीनं. सः सार्धं स्थातुं मातः वदतु अवश्य महोदय. निश्चयेन நீங்க கோவிதா கூட வரலாம் महोदय. न वरला. अवश्यम् आगच्छतु महोदय. पुनः पुनः पठनम् आवश्यकमेव. अवश्यम् आगच्छतु. अस्तु सम्यक्. किमस्ति तत्र? उपपदविभक्तिः. सः सार्धं साकं विना तथैव अलम् इति कानिचन. तृतीया उपपदविभक्तिः. तथैव हीनम्
इति माता उक्तवती पूर्णः इति पदमपि तृतीया उपपदविभक्तिः भवति इति भवतु। अग्रे कदाचित् कोविदस्तरे पूर्णविभक्तीनां पठनं भवति, तत्र करिष्यामः। एतत् किम् अस्माकम् अत्र एतद् यत् ज्ञानं प्राप्तवन्तः एतत् ज्ञानेन एतेन ज्ञानेन हलं ज्ञानं पोदो भवतु। चतुर्थी विभक्तिः। तृतीया किं करणं, तृतीया विभक्तिः किं भवति, करणं भवति, करणम् इति वदामः। भवतु। अग्रे महोदय भावः सन्तोषभावः इति तृतीया विभक्ति उपयोगं करोति। भाववाचकविशेषणं सत्यमतः एतदपि अस्ति। भाववाचकः इत्युक्ते एक्स्प्रेशन् इति वदामः। ಅದು ಸಂತೋಷः दुःखं कष्टं यत् किमपि भवतु तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। सत्यमातः उत्तमं। बालकः सन्तोषेण संस्कृतं पठति, माता दुःखेन रोदिति। एवं दुःखं सन्तोष இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது கிரியா விசேஷணம் इति வதாமः. அது தேர்ட் கேஸ்ல பிரயோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கா, அவ்வளவுதான். बट बालकः सन्तोषेण अस्ति इति सर्वं वदामः। सन्तोषः इति पदं सन्तोषेण, आनन्दः आनन्देन। कानिचन उदाहरणानि वदन्तु। एक्स्प्रेशन् इति वदामः भाववाचकं। माता कोपेन ताडयति। कोपः कोपेन, सत्यं। अहं सन्तोषेण संस्कृतं पठामि। सत्यं मातः, सम्यक् समीचीनम्। अम्बा आनन्देन शिशुः लालयति। शिशुं लालयति। अम्बा आनन्देन शिशुं लालयति। सत्यं। स्नेहः, நான் ஸ்நேகத்துடன் விவகரிக்கிறேன், விவகாரம் செய்கிறேன். वदन्तु। अहं स्नेहेन व्यवहारं करोमि अथवा व्यवहरामि। व्यवहरति क्रियापदं, व्यवहरामि अथवा व्यवहारं करोमि। सम्यक् माता, शुद्धं। स्नेहेन स्वागतम्। अहं सन्तोषेन निद्रां स्लीपिंग निद्रां करोमि। निद्रां करोमि। सम्यक्। उत्साहः। अहं वर्गे उत्साहेन उत्तरं ददामि। सम्यक्, उत्तमं मतः। उत्तमं, समीचीनं। बालकः उत्साहेन क्रीडति। उत्साहेन क्रीडति। सम्यक्। गणपति महोदय उत्साहेन सह पाठयति। उत्साहेन सह भवति, न आवश्यकमतः। उत्साहेन पाठयति। सम्यक्, उत्तमं। मम पुत्री उत्साहेन किं मतः? अहं सन्तोषेन उत्साहेन पूजां करोमि। उत्साहेन पूजां करोमि। सम्यक्। अहम् उत्साहेन संस्कृत महोदयस्य पाठं शृणोमि। उत्तमं। श्रद्धा इति भवति। श्रद्धया अहं श्रद्धया संस्कृतं शृणोमि। सम्यक्, उत्तमं। श्रद्धया उत्साहः कोपेन। किं मतः? मम पुत्री उत्साहेन गानं गायति। गीतं गायति मत। गानं वा अस्तु भवतु। गीतं गायति, गानं गायति। भवतु, उत्तमम्। अहम् उत्साहेन पाकं करोमि। उत्साहेन पाकं करोमि। उत्तमं मतः। भवतु। तत्र भाववाचकम् इति वदामः। ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ यत्किमपि भवतु। अपो थर्ड केसल् वरोम् इति किञ्चित् अत्र दत्तमस्ति, तावदेव। भवतु। गच्छामः। भाववाचकपदानि जानीमः। ये एक्स्प्रेशन् पदங்கள் श्रद्धा, उत्साहः, कोपः, स्नेहः, प्रीतिः, आनन्दः, सन्तोषः। एवं कानिचन पदानि अहम् उक्तवान्, भवन्तः चिन्तयन्तु। चतुर्थी विभक्तिः। चतुर्थी विभक्तिः कः? सम्प्रदानम्।
दानक्रियायां ते भवति इत्यः रुग्णाय औषधं यच्छति इति किञ्चित् उदाहरणमस्ति। अग्रे कीर्त्यै काव्यं लिखति तद् भिन्नः भवति। रामः आञ्जनेयाय आशीर्वादं ददाति। वदन्तु वाक्यानि। ददाति, यच्छति। रामः गोविन्दाय कन्दुकं ददाति। सम्यक्, उत्तमम्। माता भिक्षुकाय अन्नं ददाति। सम्यक्, सत्यं, शुद्धं। शुद्धं मतः। धनिकः दीनाय धनं यच्छति। उत्तमं। शबरी माता श्रीरामाय फलं ददाति। सत्यं, दत्तवती अथवा ददाति। सत्यं। अध्यापिका छात्राय पुस्तकं ददाति। अध्यापिका छात्राय पुस्तकं ददाति अथवा अध्यापिका छात्राय ज्ञानं ददाति। सत्यं। वृक्षः यात्रिकाय चायं ददाति। सत्यं, सत्यमतः। वृक्षः यात्रिकाय छायं ददाति। सत्यं। वैद्यः छायं एकक्षणमतः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति छाया इति स्त्रीलिङ्गपदं। निलल् शेडो। छायां ददाति मत। छायं नास्ति, छायां ददाति स्त्रीलिङ्गपदम्। आम् आम्। धनिकः दरिद्राय धनं ददाति। दरिद्राय। सत्यं। वैद्यः रुग्णाय औषधं यच्छति। अत्र पुस्तके उदाहरणमस्ति। सत्यमतः। यशोदा माता कृष्णाय नवनीतं दत्तवती। सम्यक्, समीचीनं। सामान्यतया एतत् जानीमः। இதற்காக ஒரு காரணத்திற்காக அப்படின்னா சதுர்த்தி விபக்தி பவதி. எதற்காக எழுதுகிறான், எதற்காக படிக்கிறான், எதற்காக செல்கிறான் அப்படின்னா துமுன் पठितुं लेखितुं तत्रापि वक्तुं शक्नुमः। तथैव अत्रापि वक्तुं शक्यते अस्माभिः। बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। कविः कीर्त्यै काव्यं लिखति। अर्चकः पूजायै देवालयं गच्छति। पूजा स्त्रीलिङ्गः पूजैकाग அப்படின்னா पूजायै देवालयं गच्छति। वदन्तु, யார் எதற்காக என்ன செய்கிறார்கள்? वदन्तु। अहं वृक्षायै जलं ददामि। मतः। वृक्षाय मतः। वृक्षायै कुत्र मतः? स्त्रीलिङ्गे एव। सीता सीतायै, राधा राधायै, वृक्षः वृक्षाय एव। सम्यक्। वृक्षेभ्यः रामः पङ्कजाय तटाकं भवति। किं मतः? रामः पङ्कजाय तटाकं व्रजति। न, वाक्यं कः अर्थः मतः? न अवगच्छामि। अर्थः न ज्ञायते मातुः वाक्यस्य किम् अस्ति इति। भवतु। अन्याः छात्राः वदन्तु शीघ्रम्। अहं ज्ञानाय संस्कृतं पठामि। सत्यं, शुद्धं मतः। ज्ञानं ज्ञानाय। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। सम्यक्। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। सत्यं, शुद्धम्। अहं मनश्शान्त्यै कीर्तनं गायामि। मनश्शान्तिः सत्यमतः। सत्यं, शुद्धं। तत्रापि मनश्शान्तिः मनश्शान्त्यै अथवा मतिः। मतिशब्दस्य चतुर्थी किं? मत्यै। प्रपञ्चाय जलं ददाति। मतिः इति एकक्षणं मतः।
मत्यै मतये किल मत्यै मतये सत्यं द्वयं रूपद्वयम् अस्ति अतः चिन्तितवन्तः तत्र एकवारं पश्यामः नो चेत् संशयः भवति महोदय अर्चकः भक्तायै प्रसादं ददाति मतये मत्यै मतः सत्यम् अस्तु मतः सत्यं भक्त अर्चकः भक्ताय अथवा भक्तायै प्रसादं ददाति अत्र गायत्री भगिनी पुनः वदतु वाक्यम् अहं मनःशान्त्यै कीर्तनं गायामि सत्यं शुद्धं मनःशान्त्यै अथवा मनःशान्तये आं जी देशभक्त्यायै किं महोदय पुनः वदतु भारती देशभक्त्यायै काव्यं लिखति कवितां लिखति इति वा அதுவே கம்போஸ் லிக்கத்திங்காம கம்போஸ் பண்ணார் ஏற்றினார் கம்போஸ் ஏற்றினாரா प्रायः लिखति रचयति इति वक्तुं शक्यते महोदय रचितवान् अस्तु उत्तमं अहं धनं सम्पाद्यायै कार्यालयं गच्छामि मतः धनसम्पादनायै न भवति मतः धनसम्पादना नास्ति धनसम्पादनं नपुंसकलिङ्गं न यै எதுக்கு வரும் ஸ்திரீலிங்க பதத்துக்கு வரும் சீதா சீதாயை துர்கா துர்காயை கீர்த்திஹி கீர்த்தியை இதெல்லாமே ஸ்திரீலிங்க பதம் புல்லிங்கத்தில் என்ன வரும் ஆய इति भवति இல்ல ஆய रामाय कृष्णाय धनसम्पादनं धनसम्पादनाय सत्यं शुद्धं धनसम्पादनाय कार्यालयं गच्छामि समीचीनम् उत्तमम् विश्वाय जलं ददाति नद्यौ वा नदीन इरु नदिगळ टू रिवर्स् इति अर्थः नदी एकवचनं नद्यौ द्विवचनं नद्यः बहुवचनं मतः भवत्याः नद्यः विश्वाय जलं ददाति विश्वाय अस्तु मतः विश्वाय नदीं नद्यः विश्वाय जलं ददाति वा ददति नद्यः प्लूरल् अतः ददति कुडिकिன்ற अहं पत्रिकायै कथां लिखामि सत्यं शुद्धम् अवगतम् इति भाति तत्र किमपि इतर कारणं किमर्थम् इति प्रश्नस्य उत्तरम् एवं वक्तुं शक्यते अहं पठनाय अहं लेखनाय लेखनीं स्वीकरोमि अहं पानाय जलं स्वीकरोमि अहं खादनाय भोजनशालां गच्छामि एवं चतुर्थी विभक्तिः भवति अहं ग्राहाय आपणं मतः वाङ्गறதுக்கு அப்படி अहं क्रयणाय अहं वस्तुक्रयणाय आपणं गच्छामि सत्यम् अहं वस्तुक्रयणाय आपणं गच्छामि अस्तु उत्तमम् अग्रे इतोपि कानिचन उदाहरणानि सन्ति किमस्ति असूयति क्रुध्यति द्रुह्यति एतानि क्रियापदानि भवन्ति चेत् चतुर्थी विभक्तौ भवति किं किम् अस्ति अत्र कुप्यति क्रुध्यति द्रुह्यति असूयति अन्यत् रोचते इति एकं क्रियापदम् मैक्सिमम இந்த ஒரு 5-6 verbs இருக்கு चत्वारि षड् पञ्च षड् क्रियापदानि नमः आत्मपद विभक्ति இல்ல இந்த क्रिया இது क्रियापदங்கள் तूयति क्रुध्यति दुह्यति क्रियापदानि रोचते क्रिया कोप्यति क्रियापदम् ईर्ष्यति உபபத விபக்தி மத்த நான் கிரியாபத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது கிரியாபதங்கள் வந்தா இந்த கிரியாபதங்கள் வந்தா சதுர்த்தி வரும் நீங்க சொல்றத சதுர்த்தி உபபத விபக்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் தான் அதுவும் சதுர்த்தி விபக்தியில் தான் வரும் கரெக்ட் தான் நமஹ ஸ்வாஹா வந்தா சதுர்த்தி தான் சத்தியமேவ மாதா கௌதம் இப்போ கிரியாபதங்களை பார்ப்போம் அசூயதி क्रुध्यति द्रुह्यति रोचते ईर्ष्यति
एतानि वदन्तु कानिचन उदाहरणानि। जी अगर मीनिंग मह्यं कुटान्नं बहु रोचते। किं मतः? मह्यं कुटान्नं बहु रोचते। गुडान्नं गुडान्नप्रिया किल? अस्तु गुडा मूढवदा मह्यं गुडान्नं बहु रोचते। अस्तु उत्तमम्। जी गणेशाय मोदकं रोचते। गणेशाय मोदकं रोचते। वदतु भगिनी। असूयति क्रुध्यति दुह्यति। असूयति क्रियायाः अर्थः कः? किं पठितवन्तः? பொறாமப்படுறது. அசூயத்தின பொறாமப்படுதல். வெரி குட். துருஹ்யத்தின துரோகம் செய்தல். किमतः? மூடனுக்கு பண்டிதரை பார்த்தா பொறாம வரும். மூடக பண்டிதாய அசூய. மூடः பண்டிதாய அசூயति. பொறாமப்படுதல் इत्यर्थः. द्रुह्यतिन द्रोहं செய்தல் इत्यर्थः. क्रुध्यति कोपப்படுதல் इत्यर्थः. दुर्योधनः पाण्डवाय द्रुह्यति. दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः किल पाण्डवर्गलुक्कु पाण्डवेभ्यः द्रुह्यति. सत्यम्. शूर्पणखा माता पुत्रा द्रुह्यति. शूर्पणखा सीतायै असूयति. उत्तमं समीचीनं. परशुरामः क्रुध्यति. परशुराम यार्यं कोपं क्लियर्? रामाय वा? आम् रामाय क्रुध्यति. भवतु. परशुरामः रामाय क्रुध्यति अथवा कुप्यति. उत्तमं. परशुरामः रामाय तुष्यति. क्षत्रियायाः कुप्यति. क्षत्रियेभ्यः किल? क्षत्रियः इति क्षत्रियेभ्यः कुप्यति. क्षत्रियेभ्यः कुप्यति. आम् कुप्यति. अस्तु मतः. उत्तमम्. किं पुनः वदन्तु. क्रमशः वदामः. कर्णः अर्जुनाय असूयति. सत्यम्. उत्तमम्. रावणः मनुजः मोक्षाय देवं यजति. किम् अतः? मनुजः मोक्षाय देवं यजति. मनुष्यः मोक्षाय देवं याचयति वा? याचति वा? यासिकिरारा? देवं यजति. यजति वा? ப்ரே பண்றது வந்து நமதி அथवा வந்ததே பூஜயति इति वा? मनुष्यः मोक्षाय देवं पूजयति इति वा? पूजयति. अस्तु माता. तत्र இந்த கிரியாபதம் எது இல்லையே மாதா. நம்ம இங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? அசூயதி, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, कुप्यति, रोचते. एतानि क्रियापदानि वंदा चतुर्थी वर्णो அப்படினா நம்ம வெறும் केवलम् अत्र वाक्यरचनां न कुर्वन्तः स्मः. सर्वे वाक्यं वदन्तु इति न वदनस्मि. चतुर्थी विभक्तौ एतानि क्रियापदानि भवन्ति इति वदनस्मि. स्मर्यताम्. किमपि वाक्यं वदन्ति वाक्यं तु शुद्धं सम्यक् एव जनं भवन्तः स्वयं पठन्तु. तत्र अत्र किमस्ति स्मर्यतां. पुनः स्मारयामि.
क्रुध्यति कुप्यति कुप्यति क्रुध्यति समान अर्थः दृह्यति ईर्ष्ति तथैव असूयति एतानि क्रियापदानि सामान्यतया पंचषड् क्रियापदानि सन्ति चतुर्थी विभक्तिल दा वरुम வேற எந்த விபக்தியில பிரயோகம் பண்ண முடியாது பெரும்பாலும் இது ஜானிமः अग्रे उपपद विभक्तिः चतुर्थी उपपद विभक्तिः नमः माता उक्तवती नमः इति वदन्तु रामाय नमः कृष्णाय नमः गुरवे नमः शिवाय देवेभ्यः नमः लक्ष्म्यै नमः लक्ष्म्यै नमः ओम श्री ब्रह्म कृष्णाय नमः कृष्ण नमः गोविन्दाय नमः गुरवे नमः आञ्जनेयाय नमः आञ्जनेयाय नमः गरुडाय नमः गरुडाय नमः नारायणाय नमः महोदय वदतु मातः वदतु मात्रे पित्रे च नमः मात्रे पित्रे च नमः सत्यं मातः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः सत्यं वद्यै वत्यै तकारः भवति सरस्वत्यै नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः शारदायै नमः परमात्मे नमः तत्र किं वदामः भगवद्गीतायाम् ओम श्री परमात्मे नमः आत्मा शब्दस्य चतुर्थी आत्मने उत्तमं भवति चतुर्थी विभक्ति भवति ಅದು ಎಂದ ಶಬ್ದ ಮಾರ್ದಲ್ಲೂ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಪಣ್ಣನು ಅಕಾರಾಂತಹ ಉಕಾರಾಂತಹ ಯಕಾರಃ ಯಕಾರಾಂತಹ ಇದು ವಾರದಲ್ಲ ಸರಿ ಭವತು ಅಗ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ स्वस्ति इत्युक्ते शान्तिः भवति कल्याणं भवतु इति प्रजाभ्यः प्रायः अत्र बहुवचने एव वदामः एकवचने अपि वक्तुं शक्यते बालकाय स्वस्ति इति परन्तु तथापि बहुवचने भवति बालकेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वस्ति मातृभ्यः स्वस्ति पितृभ्यः स्वस्ति ಯಾರಕಲ್ಲ ಮಂಗಲಂ ಉಂಟಾಗಟ್ಟಂ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಟ್ಟಂ ಅಮದಿ ಉಂಟಾಗಟ್ಟಂ ವದಂತು ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಗುಣಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಭ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಯಾತ್ಮೆ ಇದು ಉಂಟಾಗಕೂಡದ उत्तमेभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति सत्यम् उत्तमम् लोकेभ्यः स्वस्ति नेरे लोकंगल इरुक्को अस्तु लोकेभ्यः भवतु लोकाय स्वस्ति अथवा लोकेभ्यः स्वस्ति भूलोकाय स्वस्ति इत्यपि भवतु स्वस्ति प्रजाभ्यः शांति उंटागट्टुम् इति अर्थः स्वस्ति प्रजाभ्यः सत्यं सर्वेभ्यः स्वस्ति तत्र प्रायः एकः श्लोकः अपि अस्ति किल स्मरन्ति वा किं तत् श्लोकः वदतु प्रजा परिपालयितां ज्ञानेन मार्गेण सत्यमत ब्राह्मणो निर्भयाः सन्तु इति सर्वदामः श्लोकः மழை பொழியட்டும் அப்படின்னாக்க விருஷ்டேபியகா ஸ்வஸ்தின்னு சொல்லலாமா? பொழியட்டும் அமைதி உண்டாகட்டும் சாந்தி உண்டாகட்டும் மங்களம் உண்டாகட்டும் கல்யாணம் உண்டாகட்டும் इति अर्थः महोदय स्वस्तिना मழை பொழியட்டும் அது verb இல்லையா वृष्टिः पततु इति भवति तत्र
மழை ஏட்டும் மழை வரட்டும் அப்படின்னா விருஷ்டிஹி பதது யதா அது லோட்லகார கிரியாபதம். இங்க ஸ்வஸ்தினா இது அர்த்த மகோதய அது வாழ்த்து மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? மழை பொழியட்டும் அப்படின்னாக்க அது பெய்யட்டும் பொழியட்டும் அது கிரியாபதம் மகோதயா, அந்த இடத்துல வரும். அதுக்கும் இதுக்கும் சதுர்த்தி பக்திக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே நீங்க சொன்ன வாக்கியத்துக்கும். இருக்கட்டும், ஆனா வாக்கியம் சுத்தம், பட் சதுர்த்தி பக்தி கிடையாது மகோதயா. भवतु सम्यक् उत्तमं. तर्हि स्वस्ति भवति चेत् का उपपदविभक्तिः? चतुर्थी उपपदविभक्तिः. अवलुதான் விஷயம். सम्यक् उत्तमं. अग्रे अस्ति स्वाहा. स्वाहा இங்க புக்ல கிடையாது, இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுப்போம். स्वाहा इति भवति चेत् माता उक्तवती स्वाहा इति चतुर्थी विभक्तिः भवति. नमः முடிச்சிட்டோமே माता, नमः பார்த்துட்டோமே. நமஹ ஸ்வஸ்தி ரெண்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்து ஸ்வாஹா. அக்னயே ஸ்வாஹா அக்னயே இதம் பிராணாய ஸ்வாஹா பிராணாய ஸ்வாஹா. ஸ்வாஹா इत्युक्ते समर्पयति, समर्पणम् इति अर्थः. समर्पितं समर्पणम् इति अर्थः. स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा. अपानाः नास्ति अपानः. अपानाय स्वाहा. ब्रह्मणे स्वाहा. ब्रह्मणे स्वाहा. उत्तमं. समर्पिक्किरोम् इति अर्थः महोदय. वायुवे स्नाहा स्वाहा அப்படின்னு வித்தியாசம் இருக்காரு. அது ஸ்வாஹா அந்த இடத்துல அது வேதத்தோடைய அந்த ஸ்வரம் மகோதயா. உதாத்தம் அனுதாத்தம் ஸ்வரித்தம் தீர்க்க ஸ்வரித்தம் அப்படின்ட்டு வேதத்துல வரக்கூடிய ஸ்வரங்கள். அது ஏற்ற இறக்கம் इति वदामः. आरोहणम् अवरोहणं सर्वं भवति तत्र. स्वाहा पदं தான், பதம் तु स्वाहा एव. அந்த இடத்துல உச்சாரணம் வேத கோஷ வேதம் यदा घोषणं कुर्मः வேத மந்திர உச்சாரணம் அதுல அந்த மாதிரி வரும், அவ்வளவுதானே தவிர. பட் பதம் तु स्वाहा एव. वायुवे स्वाहा वायु गुरवे किल वायुवे स्वाहा. वदतु. स्वाहा स्वाहा मीनिंग ஒண்ணுதானா? ஸ்வரம் தான் வேற இல்லையா? स्वाहा इति स्वाहाः इति समान अर्थः महोदय. अर्थेषु किमपि भिन्नः भेदः नास्ति. अंग स्वाहाः इति वेदघोषणं, तद् वेदमन्त्र उच्चारणम्, अवलदा. मम स्वाहा अस्ति वा? मम स्वाहा मम स्वाहा इति न भवति. मम अन्றது எந்த விபக்தி? मम अन्றது எந்த விபக்தி? षष्ठी. षष्ठी இல்லையா? சதுர்த்தி என்ன? षष्ठी. षष्ठी கரெக்ட் தான். எனக்கு அப்படின்னு எந்த விபக்தியில் வரும்? மாம்னா என்னை, செகண்ட் கேஸ். மஹ்யம். வெரி குட். மஹ்யம் எனக்கு. मह्यं स्वाहा भवतु. वाक्यं तु शुद्धमेव भवतु. ब्रह्मणे स्वाहा. करेक्टा? ब्रह्मणे स्वाहा. सत्यमत. ब्रह्मणे अथवा ब्रह्मणे स्वाहा. सत्यं शुद्धमतः भवतु. तर्हि स्वाहा भवति चतुर्थी विभक्ति. अन्यत् किमपि अस्ति वा? चतुर्थी उपपदविभक्तिः नास्ति. तर्हि अद्यतनकक्षां समापयामः.